हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा आज मैथ्स गुरुकुल। हम लोग बार ग्राफ देखेंगे कि बार ग्राफ क्या है। इससे पहले हम लोगों ने डेटा हैंडलिंग में पिक्टोग्राफ देखा था, जिसमें हम डेटा को पिक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ बार रिप्रेजेंट करेंगे गिवन डेटा को। ठीक है, अब कैसे क्या करेंगे वो देखते हैं। इसका कुछ रूल्स है। बार्स में भी वर्टिकल और हॉरिजेंटल। हम जो बार्स जो डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे बार से, वो वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजेंटल भी हो सकता है, और उसका जो विड्थ होगा वो यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट, और इन दोनों के बीच में जो गैप होगा वो भी यूनिफॉर्म होगा, और बार ग्राफ हैज़ अ टाइटल। ये चार चीज़ें हैं। जब हम इसको विद एग्जांपल देखेंगे तो और भी क्लियर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक बार ग्राफ है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम डेटा को इन द फॉर्म ऑफ बार रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और बार ग्राफ का टाइटल होता है। अभी यहाँ पे देखो, पेट्स एट नीनास फार्म हाउस। यहाँ पे हम एक नीना के फार्म हाउस पे जो पेट है उसका हम लोगों ने एक डाटा कलेक्ट करके उसको इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ रिप्रेजेंट किया है। तो इस साइड में हमने रख लिया है नंबर ऑफ़ पेट्स, और इधर पे रख लिया है कि कौन कौन से पेट्स हैं। तो 4 पेट्स है उसके फार्म हाउस पे, डॉग्स, बर्ड्स, कैट्स एंड फिश। ठीक है, अब सबका कौन से पेट कितने हैं वो हमने इधर नंबर ऑफ़ पेट्स रख लिया है यहाँ पे। तो जैसे डॉग है तो कितने डॉग है, तो 9 डॉग है। तो 9 डॉग है तो इसको हमने एक बार से रिप्रेजेंट कर लिया है। इसको हम बार ग्राफ के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है, इसको हम आंसर करके देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि नीना के फार्म हाउस पे जो पेट्स हैं, कौन कौन से पेट्स हैं और कितने हैं, वो हमने एक बार ग्राफ से रिप्रेजेंट किया है। तो अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। ठीक है, व्हाट डज द ग्राफ रिप्रेजेंट्स? तो सिंपल है, यहाँ पे हम लोगों ने एक ग्राफ खींचा है नीना के फार्म हाउस पे जो पेट्स हैं उनका। तो जो ग्राफ है रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ़ पेट्स एट नीनाज फार्म हाउस। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ पेट्स एट नीनाज फार्म हाउस। ठीक है, सेकेंड, हाउ मेनी कैट्स डज नीना हैव? अब पूछ रहे हैं कि नीना के पास कितने कैट्स है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे कैट है। अब नंबर ऑफ पेट्स में ये बार ग्राफ कहाँ तक जा रहा है, तो 12। तो इसका मतलब नीना के पास कितने कैट्स हैं, 12। तो इन दोनों का आंसर कर लिया हमने। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पेट्स? अब हमको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ पेट्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पेट्स बताना है। तो यहाँ पे डॉग कितने हैं, डॉग 9 है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बर्ड्स कितने हैं, बर्ड्स 21 है। देन कैट्स कितने हैं, कैट्स 12 है। ठीक है, और फिश कितने हैं, फिश 24 है। तो इन सब को हम ऐड कर लेंगे तो वही हमारे टोटल नंबर ऑफ पेट्स हो जाएंगे। तो 21 + 9 30 एंड 30 + 12 2 4 42 42 + 24 it is 6 5 सॉरी 6 तो यहाँ पे हो गया टोटल नंबर ऑफ पेट्स कितने हो गए, 66। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पेट्स? तो हो गए, ये हमारा ये आंसर थर्ड का हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेम द पेट विच इज़ मैक्सिमम इन नंबर। तो यहाँ पे जो कौन सा पेट है जो नंबर में सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फ़िश जो है वो फ़िश का बार ग्राफ में जो ये फ़िश को रिप्रेजेंट किया है वो सबसे ज़्यादा है, 24 है। ठीक है, तो इसका आंसर अब हम आराम से कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन, नेम द पेट विच इज़ मैक्सिमम इन नंबर। तो ये है फिश, फिश सबसे ज़्यादा है।
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कैट्स एंड डॉग। अब हमको कैट्स और डॉग के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कितने कैट्स है और कितने डॉग्स है, ठीक है, और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हो जाएगा। तो यहाँ पे कैट्स जो है वो 12 है, ठीक है, माइनस डॉग्स कितने हैं, 9 है, ठीक है। तो फाइनली जो हो गया वो हो गया, इन दोनों का डिफरेंस 3। तो कितना जो हमारा डिफरेंस हुआ कैट्स और डॉग के बीच में वो कितना हो गया, 3। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ कैट्स एंड डॉग्स, तो वो हो जाएगा 3। तो इस तरह से हमने इस बार ग्राफ को देख करके इस क्वेश्चन का सारे क्वेश्चंस का आंसर कर लिया। अब हम दूसरा प्रॉब्लम को देखते हैं जिससे और भी क्लैरिटी आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे द ग्राफ शोज़ द पॉकेट मनी रिसीव्ड बाय द स्टूडेंट। कुछ स्टूडेंट्स को लिया गया है, उनके पॉकेट मनी को दिखा रहा है ये ग्राफ। जैसे यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। पीटर, इत्तेफाक, भावेश, रेखा और प्रीतम। तो ये 5 स्टूडेंट हैं। अब इनके पॉकेट मनी को दिखाया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम कुछ क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, ठीक है। तो हु गेट्स द लीस्ट अमाउंट, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इत्तेफाक जो है उस वो इस बार ग्राफ में सबसे नीचे जो बार ग्राफ में है वो वही है, और उसको कितना अमाउंट मिल रहा है, 20 रुपीज़ मिल रहा है उसको पॉकेट मनी। तो हु गेट द लीस्ट अमाउंट, तो हम आंसर कर लेंगे इत्तेफाक, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेम द पर्सन हु गेट इक्वल अमाउंट। तो यहाँ पे इक्वल अमाउंट, तो यहाँ ये देखो ये दोनों जो है 40 पे है, तो यानी कि इन दोनों को इक्वल मिल रहा है। तो वो इक्वल अमाउंट किसको किसको मिल रहा है, भावेश और प्रीतम। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, व्हाट अमाउंट डज रेखा गेट। तो रेखा यहाँ पे है, रेखा को कितना अमाउंट मिल रहा है देख लेते हैं। तो इसको मिल रहा है ₹35, ठीक है। फाइंड द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय पीटर एंड भावेश। तो पीटर और भावेश, तो देख लेते हैं पीटर को कितना मिल रहा है, 25 टोटल अमाउंट, यानी इन दोनों के अमाउंट को ऐड करेंगे। और 25 मिल रहा है पीटर को, और भावेश को कितना मिल रहा है, भावेश को 40 मिल रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, वही अमाउंट हो जाएगा, तो दैट इज़ 65। तो हमने देखा कि कितना आसानी से ये जो बार ग्राफ को देख करके हमने इस क्वेश्चंस का आंसर कर लिया। अब हम एक और प्रॉब्लम देखते हैं। ये बहुत ही आसान है बार ग्राफ को देख के प्रॉब्लम्स का आंसर करना, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बार ग्राफ का क्या टाइटल है, बुक्स बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी। मतलब कि लाइब्रेरी से कुछ बुक्स बोरो किए गए हैं, उनका डाटा है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ईच स्टूडेंट ऑफ क्लास 4 वॉज आस्क्ड टू बोरो अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, ठीक है। क्लास 4 के हर एक स्टूडेंट को बोला लाइब्रेरी से बोरो बुक करने के लिए, विच इज़ डिपिक्टेड इन दी बार ग्राफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो अब बार ग्राफ को देख करके हमको कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी नोवेल्स वेयर बोरोड। तो कितने नोवेल्स बोरो किए गए हैं, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे नोवेल यहाँ पे है, तो ये कितने नोवेल्स है, 5। तो इसका आंसर हम लिख लेते हैं, 5 हो जाएगा। हाउ मेनी नॉवेल्स विल बोरोड, 5। विच टाइप ऑफ बुक इज़ मोस्ट पॉपुलर। तो कौन सा बुक मोस्ट पॉपुलर है, तो जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बुक्स लिया गया है वही मोस्ट पॉपुलर होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं गेम्स का बुक जो है वो 25 बुक्स को बोरो किया गया। नंबर ऑफ बुक्स कितने बोरो किए गए, 25। इसका मतलब जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा बुक है, तो ये गेम्स का बुक है, ठीक है। तो ये 2 प्रॉब्लम का हमने आंसर कर लिया। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारा है, विच टाइप ऑफ बुक इज़ लीस्ट पॉपुलर। तो कौन सा बुक है जो लीस्ट पॉपुलर है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नॉवेल को सिर्फ 5 बुक्स बोरो किया गया है। नंबर ऑफ बुक्स कितना नॉवेल का बोरो किया है, 5। तो इसका मतलब जो लीस्ट
पॉपुलर हो गया, उसका आंसर कर लेते हैं। नॉवेल हो गया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, तो हर एक स्टूडेंट को एक एक बुक बोरो करने के लिए दिया गया है। तो देखते हैं कि कितना बुक्स है, तो उतना ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा। तो 10 प्लस फिर से 10, मैगजीन्स भी 10 लोगों ने लिया है, ठीक है। 10 + 10 + 5 + 25, ठीक है, प्लस 15 प्लस 20। अब इसको ऐड करने में कितना आता है, 10 + 10 20, 20 + 5 25, 25 + 25 50, 50 + 15 65, 65 + 20 85, ठीक है। तो हमने इसका भी आंसर कर लिया। अब एक लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं, क्या है। हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स बोरो गेम बुक्स देन पजल बुक्स। ओके, तो गेम बुक्स कितने स्टूडेंट हैं जो गेम्स बुक ज़्यादा पजल बुक्स से बोरो किए हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गेम्स बुक 25 है और पजल बुक कितना है, पजल बुक 20 लोगों ने बोरो किया है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हो जाएगा, 25 - 25 हो जाता है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स बोरो गेम्स बुक्स दैन पजल बुक्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया। ओके, आंसर इसका हो जाएगा 5, क्योंकि गेम्स और पजल बुक्स के बीच का जो डिफरेंस था, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको आंसर आया 5, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर से मैं आऊंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।